साल था 2003 जब एंड्रयू कार्लिसन नाम के एक आदमी ने $800 का इन्वेस्ट किया और केवल सिर्फ 2 हफ्तों में $350 मिलियन यानी लगभग 2600 करोड़ कमा लिए। उसने 126 स्टॉक ट्रेड्स किए। ये सुनने में इतना अजीब था कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया। एंड्रयू कार्लिसन ने कहा कि वह सन 2256 से टाइम ट्रेवल करके आया है और उसने भविष्य की जानकारी के आधार पर शेयर मार्केट में निवेश किया था। इस स्टोरी में आगे ये भी बताया गया था कि कार्लिसन ने जांच अधिकारियों को बड़े रहस्य जैसे अलकायदा का ठिकाना या एड्स का इलाज बताने की भी पेशकश की। बाद में किसी ने कार्लिसन की जमानत कराई, लेकिन वह कोर्ट में पेश होने से पहले ही गायब हो गया। लेकिन दोस्तों सच क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसा ही मामला है 1954 का जापान का टोक्यो एयरपोर्ट। इमिग्रेशन काउंटर पर एक आम सा दिखने वाला आदमी आता है, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में पूरा एयरपोर्ट हिल जाता है। जब ऑफिसर उसका पासपोर्ट देखता है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। पासपोर्ट ओरिजिनल था, ट्रेवल हिस्ट्री प्रॉपर्ली फिल्ड थी, लेकिन जैसे ही ऑफिसर कंट्री देखता है तो वो चौंक जाता है। पासपोर्ट पर लिखा था टोरेड। ऑफिसर ने वर्ल्ड मैप निकाला, पूरी दुनिया दिखाई, लेकिन टोरेड नाम का कोई देश मौजूद नहीं था। जब ऑफिसर ने आदमी से पूछा आप किस देश से आए हैं, तो आदमी कॉन्फिडेंट होकर बोला टोरेद, जो यूरोप में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, यानी जिस जगह आज एंडोरा है। जब ऑफिसर ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है तो वो आदमी शौक में आ गया। उसने कहा इम्पॉसिबल, टोरेद 1000 साल पुराना देश है। उसके डॉक्यूमेंट्स में टोरेद की करेंसी, कंपनी का ऑफिशियल पेपर्स, बिजनेस विजिट्स के प्रूफ सब कुछ रियल लग रहे थे। अथॉरिटीज ने उसे एयरपोर्ट के एक हाई सिक्योरिटी होटल रूम में रखा, जहां 24 घंटे गार्ड तैनात थे। प्लान था अगले दिन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन अगली सुबह जब गार्ड्स ने रूम चेक किया तो वो आदमी गायब था। विंडो बंद, डोर लॉक्ड और गार्ड सब बाहर मौजूद। फिर भी वो इंसान हवा में गायब हो गया। लेकिन क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या कहती है न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी? आज की साइंस के हिसाब से टाइम ट्रेवल कोई फैंटेसी नहीं, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि फास्ट स्पीड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम स्लो हो जाता है, यानी फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकल पॉसिबल है और एस्ट्रोनॉट्स इसका प्रूफ है। लेकिन पास्ट में जाना आज तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। वार्म होल्स या थ्योरीज है पर प्रैक्टिकल नहीं। टाइम ट्रेवल क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या साइंस का फ्यूचर? न्यूटन बोलते हैं टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है, हर जगह हर इंसान के लिए टाइम सेम स्पीड से चलता है। अगर आज 10 बजे है तो यूनिवर्स के हर कोने में 10 बजे ही होंगे, इसीलिए टाइम ट्रेवल्ड इम्पॉसिबल है। टाइम को ना स्लो किया जा सकता है और ना ही फास्ट। तभी आइंस्टीन जवाब देते हैं कि न्यूटन आप गलत, टाइम एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव है। अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के पास ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, और अगर ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जैसे ब्लैक होल्स के पास तो टाइम ऑलमोस्ट रुक सकता है। तभी न्यूटन का दिमाग हिल गया, मतलब 2 लोगों के लिए टाइम अलग अलग चल सकता है। आइंस्टीन बोले हाँ, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो अर्थ के लोगों से मिली सेकंड यंगर होते हैं। ये टाइम डिलेशन है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। पास्ट में जाना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट में जाकर कोई छोटी सी चीज बदल दो तो फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसीलिए साइंटिस्ट मानते हैं पास्ट ट्रेवल या तो इम्पॉसिबल है या फिर अल्टरनेट टाइमलाइन बनेगी। मूवीज में दिखाया जाता है इंटरस्टेलर, डार्क, बैक टू द फ्यूचर ने हमें टाइम ट्रेवल के इमेजिन करना सिखाया। इंटरस्टेलर में जो टाइम डिलेशन दिखाया गया है वो रियल फिजिक्स पर बेस्ड था। टाइम ट्रेवल अभी के लिए सिर्फ थ्योरी और एक्सपेरिमेंट तक सीमित है। फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट का राज अभी भी छुपा हुआ है। अगर आप सोचो क्या हम कभी सच में टाइम के इस दरवाजे को पार कर पाएंगे, और अगर कोई ऑलरेडी कर चुका हो तो क्या हम उसकी कहानी को समझ भी पाएंगे? तो कमेंट में बताओ, आप फ्यूचर में ट्रेवल करना चाहोगे या पास्ट में?